जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने डायन कहा। जो विपक्ष के लोग हैं वो गाली गलौज पर उतारू हो गए। इतनी गंदी गंदी बातें सोशल मीडिया पर की गई, इसकी वर्णन नहीं कर सकते। विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने डायन कहा। और आप सभी लोग देख चुके हैं कि चुनाव में जो जनता ने, मतदाताओं ने जो जनमत दिया, चाहे इस लोकसभा में हो, इस जिले में हो, हर विधानसभा में, और विशेष रूप से मैं आज धमदाहा विधानसभा से संबंधित बात करने के लिए आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। सर्वप्रथम धमदाहा की महान जनता मालिक मतदाताओं का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने चट्टानी एकता के साथ हर फर्जीवाड़े को, जो विपक्ष के द्वारा जो हरकत की गई, उसको नकारते हुए वोट की चोट से उन्होंने ये साबित किया कि वहां की आवाम, वहां की जनमानस विकास पसंद है। तो मैं वैसे तमाम महान मतदाता मालिकों को आपके माध्यम से अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और जो हमारे देवतुल्य एनडीए के कार्यकर्तागण ने जिस तरह से एकजुटता के साथ, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो समर्थक हैं, उन लोगों ने जिस तरह से मोर्चा संभाला और इस चुनावी रूपी महाभारत में एक योद्धा के रूप में काम करने का काम किया, वैसे तमाम देवतुल्य एनडीए के कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों, समर्थकों का भी अभिनंदन करती हूं और धन्यवाद देती हूं। और जिस तरह से वहां धमदाहा में एक गंदी राजनीति की गई और 90 के दशक से भी ज्यादा जाति, धर्म, मजहब की जो राजनीति की गई, जो अवसरवादी लोग थे, जो जातिवादी लोग थे, जहर घोलने का काम किए, तो वो वहां के जो जाति आधार पर जो एक गंदी राजनीति की गई, समाज को बांटने का काम किया गया, समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया, वैसे लोगों को भी वहां की जनता ने नकारा। लोग चाहते हैं धमदाहा के लोग अमन, चैन, शांति, विकास, समरसता, भाईचारा, वैसे लोगों को भी नकारने का काम किया जिन्होंने जाति आधार पर समाज को बांटने का, तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया गया। और जो विपक्ष के लोग हैं वो गाली गलौज पर उतारू हो गए। इतनी गंदी गंदी बातें सोशल मीडिया पर की गई, इसकी वर्णन नहीं कर सकते। आप सभी लोग गवाह हैं किस तरह से गाली गलौज किए गए, गंदी अश्लील बातें की गई, वीडियो बना के और पोस्ट करके, यूट्यूबर को हायर करके किस तरह से एक माहौल क्रिएट किया गया। गंदी राजनीति माहौल, अपना अपना राजनीतिक दल है, पक्ष विपक्ष है, अपना चुनाव लड़ता, राजनीतिक मुद्दे पर लड़े। विपक्ष का जो चुनाव लड़ते हैं उनका एक जो अपनी बात रखना चाहिए, अपना नीति की बात रखना चाहिए, लेकिन एक गंदी राजनीति की गई, गंदी हरकत, अश्लील बातें की गई, गाली गलौज की गई। और इतना ही नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको जनता से आशीर्वाद हमको दिलाए, माला जब पहनाए, उसको भी कट करके इतना वायरल किया गया, इस गंदी हरकत की गई, वीडियो चलाया गया कि हमको तो छोड़ दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नहीं छोड़े। ये जिन्होंने कि इनको जमीन से ऊपर राजनीतिक रूप में पहचान दी गई, तो ऐसी हरकत इस चुनाव में देखी गई। और भी कई बातें की गई, आप लोग देखे होंगे किस तरह से टकराने के लिए लोग तैयार थे, कि ललकारते थे। सोशल मीडिया में वो बातें आ गई कि लेसी सिंह को मां लगा के गाली दीजिए। ये सोशल मीडिया में वो लाइव थे वो लोग और ललकारते थे हम लोगों को, हम लोगों का जो आदमी था, जो वर्कर थे, जो समर्थक थे, ताकि गाली दे और उधर से तनाव हो, लड़ाई हो, ताकि इसको हम राजनीतिक रूप से भुला सके चुनाव में। तो हम लोगों के समाज के लोगों को ललकारा गया ताकि इधर से प्रतिक्रिया
होता और लड़ाई होती तब फिर जाके उनको फायदा होता। ये भी बातें की गई। हम लोग संयम बरते। हम हमेशा कहते रहे अपने समर्थकों को, अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं को, शुभचिंतकों को कि आप संयम बरते। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, इन लोगों को जितना भी हरकत करना है वो कर ले, लेकिन जनता जवाब देगी, वोट की चोट से जवाब देगी। ये हम कहते रहे, हमेशा टकराने की बात की। दमगढ़ा में भी इन लोगों ने कुत्सित प्रयास किया और एक एजेंडा बनाया, लेकिन उसमें भी विफल रहे। दमदहा की जनता भली बातें जानती है, सबको जानती है, सबका चेहरा पहचानती है। और हमको तो इतना ये लोग कहे कि डायन भी कहे, जबकि असंवैधानिक शब्द है। जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने डायन कहा, लेकिन फिर भी हम चुनाव आयोग में कंप्लेन नहीं किए। ये डायन शब्द जो है असंवैधानिक है। इतनी हरकत किए, इतनी गंदी राजनीति किए, इसकी वर्णन नहीं कर सकते हैं हम लोग। आप लोग खुद देखे होंगे। अब ये लोग कह रहे थे, चोर चोर चिल्ला रहे थे, राशन की बात कर रहे थे, वही डीलर के गाड़ी पर चढ़कर ये लोग पैसा बांट रहे थे विपक्ष के लोग। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, दोहरे चरित्र के लोगों को। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गड़बड़ कर रहे हैं, चोर चोर कर रहे हैं, एक तरफ आप डीलर के गाड़ी पर बैठ के पैसा बांट रहे हैं। तो ये लोग चोर चोर मसेरा भाई है। ये कहावत भी है ना, चोर चोर मसेरा भाई, वही कहावत चरितार्थ हुआ। और जो लोग कह रहे थे महाबली नेता यहाँ के तथाकथित, आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिन्होंने कहा कि हमारे विषय में कहा, एक जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं दमदहा के, उनके हमारे विषय में कहा कि उनके बाप दादा से लड़े हैं। मैं बाप दादा का नाम बता दीजिए तो कौन बाप दादा से लड़े हैं और आप जीत गए हैं। आप जीत गए हैं तो आपको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा कि भाई इतने वीर हैं, आप तोप चलाते हैं, रॉकेट चलाते हैं, बम चलाते हैं। तो कौन बाप दादा को आप बाप से लड़े हैं और किनसे जीत गए आप, ये भी नाम बता दीजिए तो आपको वीरता पुरस्कार से माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित कराई। तो ऐसे लोग इस चुनाव में इस तरह का हथकंडा अपनाए हैं। तो आप सभी लोग देख ही रहे थे कि किस तरह से हमको, जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को घेरने का प्रयास किया गया, उसी तरह से हमको चारों बगल से घेरने का प्रयास किया गया। लेकिन दमदहा की महान मतदाता मालिकों ने उस सभी चक्रव्यूह को, हमारे एनडीए के तमाम एक एक योद्धा ने, शुभचिंतकों ने, समर्थकों ने उस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम किया। और कोई भी चक्रव्यूह दमदहा में नहीं चलाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं चला। दमदहा में तो इंसानियत की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, भाईचारा की जीत हुई है। वहां लोग चाहते हैं कि मिल्लत रहे। समाज को बांटने का जो इन लोगों ने प्रयास किया, वो प्रयास सफल नहीं हुआ। और हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम था, जो विकास था, विकास पर लोगों ने मोहर लगाया। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके विकास पर मोहर लगाया, डबल इंजन की सरकार के विकास पर मोहर लगाया। और दोनों ही नेता डबल इंजन की सरकार को लोगों ने सर आंखों पर चढ़ा के रखा। लोगों को शांति चाहिए, दमदहा में शांति चाहिए, पूर्णिया में अमन चैन चाहिए। वह किस बात की, एक महाबली नेता कह रहे थे पूर्णिया में कि हम आजादी चाहिए, दमदहा में आजादी चाहिए। किस बात की आजादी चाहिए? लूट की आजादी चाहिए। लेसी सिंह के रहते लूट की आजादी तो नहीं मिलेगी, ना दमदहा में मिलेगी, ना पूर्णिया में मिलेगी। कान खोल के ऐसे लोग सुन ले। अब तक हम लोग चुप थे, चुनाव जीतने के बाद इतना इन लोगों ने बोला है कि अब हम बोलेंगे, वो लोग सुनेंगे। किसी को लूटने की छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ विकास होगा, अमन चैन शांति बहाल होगा पूर्णिया में और दमदहा में। वो किसी को आजादी नहीं है, आजादी चाहिए लूटने के लिए। वो लेसी सिंह के रहते आजादी नहीं मिलेगी। ये कान खोल के सुन ले। विकास की बयार बहेगी पूर्णिया में, दमदहा में। तो मैं यही कहूंगी कि दमदहा, अंत में, कि दमदहा की महान जनता का मैं मतदाताओं का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि जिन्होंने चट्टानी एकता के साथ कोई भी हथकंडा को चलने नहीं दिया, जमीन पर उसको नकारने का काम किया। वोट की चोट से ऐसे अवसरवादी, जातिवादी,
नेता को नकारने का काम किया। मैडम, इस बार के चुनाव में महिलाओं ने काफी नहीं, हमको बोलने दीजिए, और कुछ बात है हम लोग बोलेंगे। और सबसे पहले कि जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं उनको भाई मुबारक। हम लोग तो समाज को जोड़ने वाले, समाज में समरसता हो, समाज के तोड़ के कभी राजनीति नहीं किए हैं। हमको सभी जाति वर्ग का वोट मिला है, हम सभी का सम्मान करते हैं और हम लोग कभी नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, समाज को तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं। समाज को तोड़ के अपना राजनीतिक रोटी नहीं सेकते जो अन्य नेता करते हैं, जातीय अनुवाद फैलाने का प्रयास करते हैं, कई तरह के हथकंडे अपनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन सब वैसे विपक्षियों को मुबारक हो जो जाति की राजनीति करे, धर्म की राजनीति करे, वैसे नेताओं को मुबारक हो। लेकिन हम लोग समाज को जोड़ के चलने वाले हैं। एक सुंदर धमदाह की हम लोग निर्माण करने के लिए चले हैं। सुंदर पूर्णिया होगा, सुंदर धमदाह जो चल पड़ा है। धमदाह में विकास की बयार और भी विकास की नई उड़ान भरेगी। पूर्णिया में भी विकास की नई उड़ान पहले ही भर चुकी है और भी ऊंचाई पर ले जाना है। और धमदाह की जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो आधी आबादी है, उन्होंने वोट की चोट से महिला स्वाभिमान की रक्षा की। जिस तरह से धमदाह के हम एक बेटी बहू बनकर जो विकास का काम किए हैं और आधी आबादी ने धूप में बिना खाए बिना खाए पिए लाइन लगा के और चुनावी अभियान में भी हमारी माताओं बहनों बेटियों ने, चाची ने मोर्चा संभाला और जो महिलाओं का स्वाभिमान है उसकी रक्षा की। जो धमदाह की बेटी बहू और बहन बन के हमने काम किया, उसके सर आंखों पर रखा और आधी आबादी ने मोर्चा संभाला। आधी आबादी ने ये दिखा दिया कि महिला स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। जो धमदाह की बेटी लेसी सिंह ने काम किया है उसको हम लोग किसी भी सूरत में कोई भी हथकंडा अपनाए, धमदाह की बेटी ही विकास करेगी। धमदाह की बेटी हर दिल में है, इससे दिल से कोई निकाल नहीं सकता है। कितना भी प्रयास किया गया कि धमदाह के एक एक कण में, एक एक लोगों के दिल में विकास और जो सेवा किए हैं, जो समरसता धमदाह में दिख रहा है, जो भाईचारा दिख रहा है, उसको दिल से कोई निकाल नहीं सका। ये वोट की चोट से उन लोगों ने साबित किया, हमारे धमदाह के लोगों ने, कि भले ही प्रोपगंडा कर सकते हैं, गंदी राजनीति किए 11 तक, लेकिन धमदाह के एक एक लोगों से के दिल से लेसी सिंह को निकाल नहीं सकते। और इतनी अपार प्रचंड बहुमत से मार्जिन से जिताने के लिए मैं धमदाह की महान मतदाताओं, भाइयों बहनों, चाची चाचा, युवाओं, नौजवानों सबका हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि उन लोगों ने आशीर्वाद दिया, पुनः एक बार सेवा करने का अवसर दिया और ऐसे नकारात्मक सोच वाले, ऐसे अवसरवादी, जातिवादी, महाबली नेता को नकारने का काम किया। और हमारे देवतुल्य एनडीए के कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थकों का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हर परिस्थिति में इस चुनावी रूपी महाभारत में एकजुटता के साथ योद्धा के रूप में काम किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रेस वार्ता में आप लोग आए। आपका बहुत तो देखिए, हम लोग तो उस पर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन सब का जवाब वोट की चोट से पड़ गया। अब जितना लिखना है लिखे। हम लोग तो चाहते तो भी चुनाव में भी कर सकते थे। डायन कहना ये भी असंवैधानिक बात है। कई तरह की अमर्यादित बातें की गई, वो आप लोग देखिए। मुख्यमंत्री जी हम तो बात अब दोहराना नहीं चाहते हैं, और आशीर्वाद दिए, जनता से पूछ के गले में माला पहनाए, तो उसकी भी वीडियो बना के किस तरह से ये लोग प्रोपगंडा किए। जिनको वैसे नेता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहां तक पहुंचा, जब उनको नहीं छोड़े तो हम कौन होते हैं।
तो ऐसे अवसरवादी नेता को इसी तरह से धूल चटाएगी जनता। उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे अपने प्रतिद्वंदी को? सलाह क्या दे, सलाह तो जनता देख चुकी है, जनता ही सलाह दे चुकी है कि जनता सलाह दे चुकी है कि क्षेत्र बदलने वाले और पार्टी बदलने वाले, नेता के प्रति निष्ठा नहीं रखने वाले, तो जनता ने तो दिखा दिया। मैडम, सरकार का गठन होना है, आप मंत्री पहले भी रहेंगे, इस बार भी मंत्री की मांग उठ रही है समाज के ऊपर। देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किनको मंत्री बनाते हैं किनको नहीं बनाते हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी का है। हम लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और जो यहाँ के धमदाहा के मतदाताओं का आशीर्वाद मिला वो तो सामने है। अब शेष मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। एनडीए का 10 नेताओं संभावित नेताओं का लिस्ट आ गया है जिसमें आपका नाम है कि मंत्री बनने वाली, क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे किनको बनाना है किनको नहीं बनाना। धन्यवाद।